मेरी दीदी बहुत मोटी थी। जब मेरी दीदी की शादी हुई तो शादी में मुझे भी जाना पड़ा। इस दौरान मैंने गलती से उसके कमरे में झांक लिया और अंदर जाकर देखा कि जीजू बहुत निराश बैठे थे। उसी वक्त हमारी नज़रें मिली और जैसे ही मैं वहाँ से बाहर निकली, जीजू मेरे पीछे पीछे आ गए। फिर जीजू ने कहा, तेरी दीदी का बदन इतना मोटा है कि मैं जल्दी ही उसे थक गया। अब उसके बदले तुम मेरी सेवा करो। जीजू ने पूरी रात मुझे पत्नी की तरह स्टेज पर लगातार 4 बार। मैं तो सिर्फ अपनी दीदी की शादी के तौर पर आई थी, लेकिन मुझे इसकी इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी और ये सब इस कहानी में बताने वाली हूँ। नमस्ते दोस्तों, आज की इस कहानी में आपका स्वागत है। दोस्तों, मेरा नाम राखी है और मेरी दीदी का नाम शीला। दीदी मुझे 3 साल बड़ी है। जब वह 25 साल की हुई, उसकी शादी हो गई। दीदी की शादी में ही मैं उसके घर आई थी। दीदी की विदाई के समय मेरी माँ सौतेली ने मुझे मेरे कपड़ों से भरा एक बैग दिया। उसने मुझसे कहा कि शीला के साथ किसी को 7 दिन के लिए उसके साथ जाना है। मैं चाहती थी कि तुम अपनी दीदी के साथ चलो, क्योंकि वह तुमको जीजू के साथ आने को कह रही है। माँ की बात सुनकर मैं अपना बैग लिया और जीजू की कार में रख दिया। जब मैं दीदी के साथ बैठने की कोशिश की तो जीजू ने तड़पते हुए देखा। मैंने बगल की सीट पर बैठ गई और हम दीदी के ससुराल आ गए। दीदी की सास ने उनको बहुत धूमधाम से स्वागत किया। दीदी की शादी 5 दिन बाद उनकी सास अपने घर चली गई। वे अपने बेटे की शादी के लिए 4-5 दिनों के लिए इस शहर में आई थी। अब वे 5 दिन बीत गए और शादी भी ठीक से हो गई। आज चौथी लेकर मेरे पापा में वहाँ उपस्थित थे। सब कुछ ठीक ठाक बीत गया और जब मैं अपने घर वापस जाने लगी तब दीदी की सास ने इस तरह कहा जैसे मेरी सौतेली माँ ने मुझसे कहा था। मैं थोड़ी देर के लिए रुक गई और फिर जीजू आ गए। जीजू ने कहा, अगर तुम्हें इससे कोई परेशानी नहीं है तो कुछ दिन और यहीं रहो। मैं इससे मान लिया और मेरी माँ भी इससे खुश थी। फिर दीदी और जीजू बाहर गए और मुझे भी लेकर जाने को कहा। मैंने उनकी जोड़ी अच्छी। जीजू का शरीर साधारण था और दीदी भरी थी। रात को दीदी ने मेरे हाथ में खाने का पार्सल दिया, लेकिन मुझे भूख नहीं लगी थी। मैंने उसे रसोई में रख दिया और अपने कमरे में चली गई। फिर मुझे दीदी के कमरे से अजीब सी आवाज़ सुनाई दी। मुझे उत्सुकता होने लगी और मैं वहाँ जाकर दीदी के कमरे में जाकर मैंने दीदी के कमरे में देखा। वहाँ जीजू ने दीदी को प्यार से पकड़ा हुआ था, लेकिन दीदी खर्राटे लेती हुई सो गई थी। मुझे ऐसे लगा कि जैसे जीजू अकेले ही उसकी ओर हाथ बढ़ा रहे हो। मुझे उन पर थोड़ा अफसोस भी हुआ, क्योंकि शायद जीजू को दीदी से वे सब कुछ नहीं मिल रहा था जो उसे चाहिए था। मुझे अब ये सब देखकर चुपचाप अपने कमरे में जाना चाहिए था। अगले दिन रात को मैं फिर से उन्हें देखा। अभी दीदी गहरी नींद में सो रही थी और जीजू उसके बिस्तर पर बैठे थे। मुझे उनके चेहरे पर हताशा की झलक नजर आई। तभी जीजू ने मेरी तरफ देखा और हमारी आंखें मिल गई। मुझे शर्मिंदा महसूस हुआ कि मैं उन्हें देखा। मैं तुरंत अपने कमरे में चली गई और दरवाज़ा बंद किया। अगले सुबह जब मैं अपने कमरे से बाहर निकली तो दीदी ने मुझे रोका। उन्होंने मुझे मना कर लिया कि मुझे 1 हफ्ते के लिए घर जाना ही पड़ेगा, क्योंकि मेरी परीक्षा होने वाली है। मैं परीक्षा की बात की और उन्होंने मुझे रोक नहीं पाया। घर जाने के बाद मैंने अपनी पढ़ाई में ध्यान दिया। परीक्षा के दिनों में से कुछ दिन बचे थे और तभी मुझे जीजू का फ़ोन आया। जीजू को मेरी तत्काल आवश्यकता थी और उन्होंने मुझे अपने घर बुलाया। जीजू ने कहा कि तुम्हारी दीदी की और बहुत याद आ रही है। उन्होंने कहा कि दीदी हर वक्त रोती रहती है और मुझे बुलवाने को कहती है। मुझे उनकी बात सुनकर तुरंत दीदी के घर चली गई। मैं अपनी बहन से बहुत प्यार करती थी। जब से मैं उनके घर आई, वहाँ का माहौल बहुत शांत था। एक रात मैंने मजाक में अपने जीजू को गले लगा लिया, ये सोचते हुए कि दीदी थोड़ा नाराज़ हो जाएंगे और माहौल हल्का हो जाएगा। पर इसकी बजाय उन्होंने मुझे उदासीपूर्ण नज़रों से देखा और रसोई में चली गई। मेरे कमरे में धुआं आने लगा। तब मैं बाहर जाकर देखा कि जीजू बाहर कुर्सी पर बैठे सिगरेट पी रहे हैं। मैं उनके पास जाकर उनकी सिगरेट छीन ली और पूछा, सब ठीक है ना जीजू? उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया और मेरा हाथ पकड़ लिया। उन्होंने मुझे अपने कमरे में ले जाकर कुछ दिखाने की कोशिश की।
फिर हम बाहर आए और उन्होंने कहा, मेरी शादी तो अभी हुई है, लेकिन मेरी पत्नी दिन रात सोती रहती है। मैंने उन्हें कुछ सर्च करने को सुझाव दिया और हमने इंटरनेट पर देखा कि पत्नी को कैसे इम्प्रेस किया जाए। उन्होंने मेरी सहायता से दीदी के लिए नए कपड़े खरीदे और वह उन्हें बहुत प्यार से ले आए। मुझे भी कुछ नया लाकर दिखाए, जैसे कि वे उनकी पत्नी को इम्प्रेस करना चाहते थे। मुझे ऐसे लगा कि वे मुझे ही इम्प्रेस कर रहे हैं। मुझे और जीजू के बीच में एक छोटी सी बहस हो गई। मैंने माता पिता को उसके बारे में नहीं बताया और दीदी ने भी घर पर कुछ नहीं कहा। बीते कुछ दिनों से उनकी लड़ाई जारी थी। फिर एक दिन जीजू के घर पर मेरी दीदी की उम्र की एक लड़की आई। वह बहुत ही सुंदर थी और उसने दोनों को समझाया। उसके आने के बाद दोनों की बहस में कमी आई। मैंने दीदी से पूछा वे लड़की कौन थी, तो उसने बताया कि वे जीजू की बहन। कुछ दिनों पहले जब मैं नहीं थी, उनके बीच भी एक झगड़ा हुआ था और वह उसकी मदद करने आई थी। उसके आने के बाद से झगड़ा कम हो गया था, लेकिन अभी भी ठीक से सुलझा नहीं था। अगले दिन जब जीजू वापस आए, उन्होंने दीदी से कहा कि पीठ मालिश कर दे, क्योंकि उन्हें चोट लग गई थी। दीदी ने उन पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि मोबाइल में जीजू को मालिश की। तब उन्होंने मुझे तारीफ़ दी और कहा कि मेरी बहन और मुझ में बहुत अंतर है। उसके बाद अगले दिन जब मैं नहाने गई थी, तो अचानक नल में पानी आना बंद हो गया था। दीदी को बुलाने लगी, लेकिन उसका ध्यान सिर्फ मोबाइल में था। मैंने दरवाज़ा खटखटाया और जब दरवाज़ा खोला छोड़ दिया। मैंने दीदी से कहा, आप अंदर आ सकती है। मैं उस समय उनके पति जीजू से अप्रत्याशित रूप से मिली। मैं चारों ओर से लपेटी हुई तौलिया बांधी थी। मैं चला कि कहाँ पानी नहीं आ रहा है। जीजू ने तुरंत एक बाल्टी पानी लेने के लिए नल से बाहर गए। मैं जल्दी से स्नान करके बाथरूम से बाहर आई, लेकिन दीदी को कहीं भी नहीं देखा। मैंने जीजू से पूछा कि दीदी कहाँ है। उन्होंने जवाब दिया, तुम्हारी बहन इंटरव्यू के लिए गई है। मैं उसे रात को इस बारे में कुछ नहीं बताया। मुझे ये नहीं पता था कि मेरी दीदी ऐसा क्यों कर रही है। शाम को दीदी घर आई और मैं उनसे पूछा कि वे पहले क्यों नहीं बताई कि इंटरव्यू के लिए जा रही है। उन्होंने कहा, तुम्हारी उम्र नहीं है कि मैं तुम्हें सब बताऊं। ये मेरा घर है, मैं वही करूंगी जो मैं चाहती हूँ। मुझे उनकी बातों पर गुस्सा आया और मैंने कहा, अब आपको नौकरी ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। आपकी असली ज़रूरत आपके घर में है। आप बिना किसी वजह के अनचाहे काम करती है। उन्होंने मुझसे कहा, लगता है तुम्हें मुझसे ज़्यादा मेरे पति का ख्याल है, तो फिर तुम ही उसका ख्याल रखो। वे बहुत उत्साहित थी और मुझे उनकी बातों पर गुस्सा आया। वह ये कहकर अपने कमरे में चली गई कि मुझे नहीं जाना। जब हमारे बीच बहस हुई तब जीजू घर पर नहीं थे। मैं रोने लगी और अपने कमरे में चली गई। जीजू ने मुझे रोते हुए देखा और कहा, राखी, अब तुम्हें क्या हुआ है। मैंने उनसे कहा, मेरी बहन बहुत गुस्से में है। उन्हें अपनी छोटी बहन की उसकी चिंता नहीं थी। वह मुझे कुछ नहीं कहते हुए अपने कमरे में चले गए। जीजू ने समझते हुए कहा, तुम शीला की बातों पर ध्यान मत दो। वे मेरे साथ भी ऐसा ही व्यवहार करने लगी है। उसे अब अकेला छोड़ दो। तुम्हें मेरे लिए इस घर में रहना होगा। जीजू ने मेरे आंसू पूछे और मुझे गले लगा लिया। उनके गले लगने के बाद मुझे कुछ और ही महसूस होने लगा। उसके बाद मैं पूरी रात प्यार भरे गाने सुनती रही। मेरे मन में और भी अधिक प्रभाव पड़ा। मैं पूरी रात जीजू के बारे में ही सोचती रही। अगली सुबह मैंने देखा कि दीदी गुस्से में अपने ऑफिस के लिए निकल रही थी। अब दीदी की नई नौकरी लग गई थी। दीदी और जीजू के बीच भी इसी तरह की बहस शुरू हो गई थी। मैं उनके झगड़े का कारण जानना चाहती थी, इसीलिए उस रात मैंने उनके कमरे की तलाशी ली। रात को मैंने उनके कमरे में जाग कर देखा। उस वक्त दीदी और जीजू के बीच कुछ पर्सनल बातें चल रही थी। जीजू को ज़्यादातर नहीं मिल रहा था जो वे दीदी से चाहते थे। ये मुझे उनकी बातों से पता चल रहा था। यही हो सकता है उनके झगड़े की वजह। अपने मोटे शरीर के कारण दीदी जीजू को वे सुख नहीं दे पाती थी जो वे चाहते थे। और तभी मैंने देखा कि जीजू की नज़र धीरे धीरे मेरे ऊपर आ रही थी। अगले दिन दीदी सुबह ऑफिस के लिए निकल गई। फिर वे अचानक रोने लगी। दीदी की तबीयत बिगड़ती देख जीजू ने तुरंत डॉक्टर को घर पर बुलाया। जब डॉक्टर ने चेकअप की तो पता चला कि दीदी प्रेग्नेंट है। दीदी और जीजू
माता पिता बनने वाले थे। उस खुशी के मौके पर जीजू के चेहरे पर खुशी भी थी और चिंता भी। दीदी बहुत खुश थी। उसे अब आराम की ज़रूरत थी, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी नौकरी पर जाना नहीं छोड़ा। जैसे ही उसे एहसास हुआ कि दीदी प्रेग्नेंट है, तो मुझे मीठी मीठी बातें करने लगे। मोटे शरीर के कारण वे पहले घर का काम नहीं कर पाती थी। अब उसे मेरी ज़्यादा ज़रूरत थी। उन्होंने मुझसे कहा, अब तुम्हें मेरे अब जीजू का भी ध्यान रखना होगा, क्योंकि अब मेरा प्राथमिकता बच्चे पर ही, इसलिए मुझे ये भी ध्यान रखना होगा कि जीजू की प्राथमिकताएं क्या है। जब दीदी मुझसे बात कर रही थी तो जीजू के चेहरे पर अलग सी मुस्कान थी। रात में दीदी को सोते हुए देखने के बाद जीजू मेरे कमरे में आए और कहा, अब तुम्हें मेरा भी ख्याल रखना होगा। जैसा कि दीदी ने कहा था, मेरी पीठ में थोड़ी दर्द हो रही है, क्या तुम मेरी मालिश कर सकती हो? मैं जीजू को नहीं कह पाई और उनकी मालिश शुरू कर दी। जब जीजू उनकी मालिश कर रही थी तो उन्होंने कहा, कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें अपनी बहन के बजाय मेरी पत्नी होना चाहिए था। तुम पत्नी के वे सभी गुण रखती हो। और फिर उन्होंने कहा, तुम्हारे होने वाले पति बहुत खुश रहेगा। मैं पहले उन पर गुस्सा होने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उनकी बातें सुनकर मुझे अच्छा लग रहा था। मेरे चेहरे पर मुस्कान थी और मैं हमेशा अपने मन में, रील्स में हर लड़की अपने पार्टनर को साथ देखकर मुझे भी लगता था कि मेरे पास भी एक ऐसा साथी होना चाहिए। धीरे धीरे मेरी नज़र जीजू पर आने लगी। ये नज़रिया बदलना रीलों की वजह से ही था। एक दिन मैंने जीजू को 1 घंटे तक पीठ की मालिश करते हुए देखा। उसके बाद मैं दोबारा सोने से पहले 1 घंटे तक मोबाइल पर रीलें देखी। कुछ दिनों बाद हम दोपहर में घर पर अकेले थे। मैं आसानी से जीजू के कमरे में चली गई। वहाँ हम बहुत खुलकर बातें करने लगे। फिर मैं बिना शर्म के ही पूछ लिया, जीजू आपके और दीदी के बीच में सब ठीक तो है ना? उसके चेहरे पर एक अजीब से व्यक्त हुआ। उसने कहा, मैं तुम्हारी बहन का, मेरी तबीयत खराब होने के कारण मैं उस दिन बेहद उदास थी। अब मुझे बात को लेकर कोई शर्म नहीं थी कि मैं उसे सच्चाई बताऊं। मोबाइल फ़ोन उठाने के लिए जब मैं नीचे झुकी तो मेरा दुपट्टा फिसल कर गिर गया। मेरी जीजू ने उठाया और वो मुझे ओढ़ाने लगे, लेकिन हमारी नज़रें अलग थी। मैंने उनसे एक गिलास पानी मांगा, लेकिन मुझे अपने हाथों से पानी पिलाने वाले और मेरे शरीर पर पानी गिरा दिया। फिर उनकी किस्मत भी उन पर बहुत मेहरबान हो गई। कुछ देर बाद करीब आ गए और कहने लगे, साली जी भी आधी घरवाली होती है। मैंने उत्तर दिया, मुझे अपने पति की होना चाहिए। जीजू ने मुस्कुराया और कहा, मैं हमेशा से तुम्हें ये अधिकार देना चाहता था, लेकिन मैंने तब तुम्हारे मन की बातें नहीं जानी थी। मैंने कहा, मैं आपको वह अधिकार दूंगी जो आप चाहते हैं। उन्होंने मुझे अपने कंधे पर रखा और बिस्तर पर बिठा दिया। घर में कोई नहीं था, इसलिए दरवाज़ा बंद नहीं किया गया। हम दोनों रोमांस कर रहे थे कि अचानक कमरे के दरवाजे पर उनकी बहन खड़ी हुई। उसने जीजू से पूछा, तुम क्या कर रहे हो? मैंने उससे कहा, तुम जीजू की पत्नी हो और तुम्हें ये नहीं पूछना चाहिए। हम दोनों की सहमति थी और मैंने उसे कमरे से बाहर धकेल दिया, लेकिन फिर वह अंदर आ गई। उसने जीजू को पकड़ लिया। जो कुछ भी बातें अपनी बहन से कर रहा था, ये सब मेरी बहन को सुनाई दे रहा था। जीजू ने इस लड़की का परिचय अपनी बहन के रूप में कराया था, लेकिन असल में वह जीजू की पहली पत्नी थी। वे दोनों ने प्रेम विवाह किया था और इस लड़की का नाम नेहा था। नेहा बहुत ही कमज़ोर और दुबली पतली थी, इसलिए 5 साल बाद भी उसे कोई बच्चा नहीं हुआ। जीजू ने फिर एक अच्छी खूबसूरत लड़के से शादी कर ली, जिससे उसे शीघ्र ही गर्भवती हो जाने की उम्मीद थी। नेहा को हमेशा से मोटे शरीर से नफरत थी। यही उनके झगड़े का कारण था। जब भी नेहा उनके घर आई और जीजू को समझाने की कोशिश करती, तब वे दीदी के पास जाते और उसके साथ अच्छा व्यवहार करते। बार बार उन्हें समझाते कि वे शीला के साथ तब तक प्यार से पेश आए जब तक कि उनके बच्चे को जन्म न दे दे। वे बातें कर रहे थे जब तक उनके बच्चे नहीं हो गए। दीदी मुझे चाहती थी कि मैं सच्चाई बताऊं, लेकिन मैं जीजू और उनकी नकली बहन के मैसेज देखे थे और उनकी बातें भी सुनी थी। मैंने दीदी को सब कुछ बताया, पर वे मुझ पर विश्वास नहीं कर रहे थे। तब मुझे जीजू के साथ रिश्ता बनाना पड़ा। भले ही मैं नहीं चाहती थी कि एक दिन मैं जीजू को पानी लाने भेजूं, और अपनी बहन को, नेहा को वीडियो कॉल किया। मैंने उन्हें सब दिखाया जो हो रहा था। नेहा भागते हुए यहाँ तक पहुँची। फिर दीदी ने मुझसे कहा,
राखी, मैं तुम्हें गलत समझा था। आपकी कहानी को मैं समझ लिया, लेकिन मैं नहीं जाना था कि आप इसे मेरे लिए कर रहे थे। आज आपकी वजह से मेरी ज़िंदगी बच गई। मेरी दीदी ने अपने पति और नेहा पर एफआईआर दर्ज किया। उसके बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया। 4 महीने बाद मेरी दीदी के बच्चे को जन्म दिया, और जब बरसात महीने का हुआ तो उसके लिए एक अच्छा रिश्ता आया। वह पहले से ही शादीशुदा था, लेकिन उसकी पत्नी अब नहीं थी। उसके बाद दीदी ने अपने आने वाले पति के साथ अच्छी तरह समझौता किया। उसके पति ने उसके बेटे को भी स्वीकार किया। जो व्यक्ति हमें वैसा ही स्वीकार करता है जैसे हम हैं, यही एक सच्ची कहानी है जहाँ प्यार सच्चा होता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।